हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसकी हर एक इच्छा पूरी नहीं होती, तो तब वह अपनी किस्मत यहाँ तक के ईश्वर पर भी उंगली उठाने लगता है। मैंने सब कुछ किया, इतना प्रयास किया, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। अक्सर इंसान इन अधूरी उम्मीदों से निराश हो जाता है। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जो हमें नहीं मिला उसके पीछे कोई गहरी वजह है? शायद ईश्वर की योजना में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर उम्मीद भरी हो। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास और अपने जीवन को समझने वाली है। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनते हैं तो आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि क्यों कई बार हमें वो चीज क्यों नहीं मिलती जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि हर चीज का जीवन में गहरा अर्थ होता है और जो हमें नहीं मिलता वो भी हमारे भले के लिए ही होता है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा मनुष्य रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे जीवन में जो भी चाहिए होता वह उसे कभी भी समय पर नहीं मिलता था। वह हमेशा यही सोचता था कि हे भगवान, आखिर क्यों तुम मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? क्यों मुझे हमेशा वो नहीं मिलता जिसे मैं चाहता हूँ? माधव के गांव वाले उसे एक मेहनती, शांत और खुददार इंसान के नाम से जानते थे, लेकिन उसकी निराशा का कारण कोई भी नहीं समझता था। उसका यह सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाए, लेकिन जब भी वह कोई बड़ा काम शुरू करता तो उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती थी। गांव के लोग अक्सर उसे कहते थे, अरे माधव, तुम कितनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? माधव भी यही सोचता रहता था। हर रोज उसकी ये चिंता गहरी होती चली गई। एक दिन जब वह खेत से थका हारा घर लौटा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह पहले से भी ज्यादा परेशान है। उसने पूछा, अरे क्या हुआ माधव, तुम ज्यादा परेशान क्यों हो? माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बात मैं नहीं जानता। मैंने इतनी मेहनत की, इतने सारे सपने देखे, लेकिन मुझे समय पर वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। कभी तो बारिश नहीं होती, कभी बीज खराब हो जाते हैं और कभी कोई और समस्या आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, शायद अभी हमारा समय ठीक नहीं है, तुम धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माधव के मन में कई सारे सवाल थे जो उसके जीवन की समस्याओं से जुड़कर और ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। एक दिन गांव में उत्सव था और लोग इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसकी निराशा उसके चेहरे से झलक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अरे माधव, तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? माधव ने आह भरते हुए कहा, हे बाबा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मैं चाहता हूँ मुझे क्यों नहीं मिलता। मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी मुझे हर बार असफलता ही मिलती है। क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते? उस बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उनकी योजनाएं हमारे से अलग होती हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें तब मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं या फिर जब उसका सही समय आता है। माधव की चिंता और बढ़ गई थी। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी निराशा का हल जरूर ढूंढेगा। उसी रात उसे जंगल में जाकर अकेले बैठने का विचार आया ताकि वह अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। वह अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा और गांव के पास वाले घने जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने के बाद एक बड़े और घने पेड़ के नीचे बैठ गया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सुनो, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरी ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। जब माधव अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तभी जंगल के अंदर से एक बूढ़े साधु उसके पास आए। साधु की उपस्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण थी, जैसे उन्होंने संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। माधव को साधु को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि घने जंगल में एक साधु कहां से आ गए। साधु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अरे बेटा, मुझे तुम्हारी पुकार सुनाई दी। क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो?
माधव ने जवाब दिया, हे महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की है। मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, फिर भी मुझे वो नहीं मिलता जिसे मैं चाहता हूँ। आखिर क्यों भगवान मेरी सुनते नहीं? उस साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा, यही सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माधव ने साधु की ओर देखा और सर हिलाकर सहमति जाहिर की। साधु ने कहा, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा और उन कहानियों में छुपे उत्तर तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। जब गुरुजी और माधव की बातचीत हो रही थी, माधव ने गुरुजी से पूछा, आपने कहा कि भगवान जी की योजना हर इंसान के लिए अलग होती है, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वो मुझे मिलती ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे माधव, भगवान की योजना इंसान की योजना से बहुत परे होती है। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमारे भले के लिए नहीं होता, और भगवान हमें वही देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए, ना कि वो जो हम चाहते हैं। माधव ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं समझते? गुरुजी ने माधव को समझाते हुए कहा, एक उदाहरण के लिए मान लो, एक छोटे बच्चे को आग की लपट से खेलना बहुत पसंद होता है। वह बच्चा आग के पास बार बार जाता है और उससे खेलने की जिद करता है। उसके माता पिता उससे रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चा ये समझता है कि उसके माता पिता उसे रोक रहे हैं और उसे वह खुशी नहीं मिलने दे रहे हैं जो वह चाहता है, लेकिन असल में माता पिता उसे आग से बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आग कितनी खतरनाक है। माधव को यह उदाहरण समझ में आ गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या भगवान हमें हमारी इच्छाओं से बचाते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान की योजना भी इसी तरह होती है। भगवान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और सही समय पर वे हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है या फिर वो हमें सही समय पर नहीं मिलता, लेकिन भगवान हमें हमेशा वो देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। बस हमें उनकी योजनाओं को समझने की आवश्यकता है। फिर गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया, मान लो एक किसान ने बीज बोया है तो उसे तुरंत ही फसल नहीं मिलती। किसान हर रोज अपने खेतों की देखभाल करता है, वो मेहनत करता है, लेकिन फसल आने में समय लगता है। किसान धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना एक समय होता है, और अगर वो अधीर होकर तुरंत फसल पाने की कोशिश करे तो वह अपनी मेहनत को बेकार कर देगा। इसी तरह भगवान की योजना भी समय लेती है। वे हमारे लिए सबसे अच्छे समय पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद वह जंगल की गहराइयों में एक शांत स्थान पर चले गए। वहां बैठकर साधु ने पहली कहानी शुरू की। साधु ने माधव को किसान की कहानी सुनाई। एक छोटा सा किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी इच्छा थी कि उसके खेतों में बहुत ज्यादा फसल हो जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। उसने हर बार बेमौसम बारिश का सामना किया, कभी कीड़ों का हमला हुआ तो कभी जमीन खराब हो गई। किसान बहुत निराश हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे कुछ कौन नहीं मिलता। माधव इस कहानी को ध्यान से सुन रहा था। फिर साधु ने कहा, लेकिन किसान ने एक बात नहीं समझी। वह अपनी मेहनत तो करता था, लेकिन वह बिना योजना और समझ के, उसे पता नहीं था कि कब बीज बोना है, कब खेतों को तैयार करना है, और उसने कभी भी प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। जब उसने सही समय और तैयारी के साथ काम किया तो उसकी फसल भी अच्छी हुई। फिर माधव ने सर हिलाते हुए कहा, तो किसान को पहले अपने तरीके सुधारने चाहिए थे। वह प्रकृति के नियम को समझे बिना ही मेहनत कर रहा था। साधु ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कई बार सही दिशा में नहीं करते। हमें अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को समझना होता है। कहानी के बीच में ही माधव ने अचानक याद किया कि गांव में भी एक ऐसा ही किसान था जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को बदल दिया था। माधव ने कहा, हे महाराज, हमारे गांव में भी एक ऐसा किसान है जिसने कुछ साल पहले अपनी जमीन खो दी थी।
लोग उसे बेवकूफ समझते थे क्योंकि वह हर समय नई चीजों में हाथ डालता था। लेकिन उसने एक दिन नया तरीका अपनाया और वह अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाने लगा। अब वह हमारे गांव का सबसे सफल किसान है। उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यही तो बात है माधव, जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमें वो जरूर मिलता है जो हम चाहते हैं। इसके बाद साधु ने माधव को एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। उसकी लालसा कभी भी खत्म नहीं होती थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास और अधिक धन होगा तो मैं और ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, साथ ही उसकी चिंता भी बढ़ती गई। उसे कभी भी शांति नहीं मिली। वह हर समय बेचैन रहने लगा और हमेशा यही सोचता रहता था कि मुझे और धन चाहिए। फिर साधु ने माधव से पूछा, हे माधव, कि तुम्हें क्या लगता है इस व्यापारी की समस्या क्या थी? माधव ने कहा, शायद उसका लालच, उसने कभी भी संतोष करना नहीं सीखा। फिर साधु ने कहा, बेटा तुमने सही कहा, जब हम संतोष करना नहीं जानते तो चाहे हमें कितनी भी चीजें मिल जाएं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छा के बीच फर्क समझना होगा। जब हमें हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो हमें संतोष करना सीखना चाहिए। इसके बाद साधु ने एक राजा की कहानी सुनाई। वह राजा जो धन दौलत ऐश्वर्य और शक्ति के बावजूद संतुष्ट नहीं था, वह हमेशा ये सोचता था कि अभी कुछ ना कुछ अधूरा है। उसने विद्वानों से पूछा, आखिर मुझे क्यों लगता है कि जो मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो रहा है? फिर विद्वानों ने जवाब दिया, हे राजन, तुम्हारी समस्या तुम्हारी इच्छाओं में है। इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि सच्चा सुख भीतर से आता है, तब तक तुम चाहे कितना भी पालो, तुम्हें हमेशा अधूरापन ही महसूस होगा। माधव ने यह बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी हमेशा कुछ और पाने की सोचता था, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो मेरे पास है उसमें मैं कितना खुश हूँ। माधव ने सर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी, हमें भगवान की योजना पर विश्वास रखना चाहिए और हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। शायद जो मैं आज चाहता हूँ वह मेरे भले के लिए आज मेरे पास नहीं है। गुरुजी ने माधव के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। जब इंसान धैर्य रखता है और सही तरीके से मेहनत करता है तब उसे उसकी इच्छाओं का फल जरूर मिलता है, लेकिन केवल भगवान की योजना के अनुसार। साधु ने माधव को देखकर कहा, अब तुम समझ चुके हैं माधव कि जीवन में हमारी इच्छाएं कभी जल्दी पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं और धैर्य रखते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है जो हमें चाहिए। भगवान हर समय हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं और जब सही समय आता है तो भगवान हमें वो प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। माधव ने सर झुकाकर साधु जी का धन्यवाद किया। अब वह पूरी तरह से वह संतुष्ट था। माधव ने साधु को आशीर्वाद लेते हुए कहा, हे महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरी परेशानी मेरी इच्छाओं में ही छुपी थी। मैंने कभी भी धैर्य से काम नहीं लिया और जो मेरे पास था मैंने उसमें संतोष नहीं किया। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करना और सही समय का इंतजार करना ही जीवन को खुश मनाने का असली रास्ता है। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही माधव, जब इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है और अपने धैर्य से चलता है तब वह अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने का सही समय और उसका तरीका समझना होता है। माधव ने साधु से पूछा, हे महाराज, मैं अब गांव लौटकर क्या करूं? अब मैं जब ये समझ गया हूं कि मुझे धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो भला मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? फिर साधु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो है उस पर ध्यान दो और उसकी कदर करो और फिर अपनी योजनाओं को अच्छे से समझकर सही समय और तरीके से मेहनत करो। जीवन में जो कुछ भी तुम चाहोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ। माधव ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। उसने यह महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसने साधु से विदा ली और वह गांव की ओर लौट पड़ा। जब माधव गांव लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक थी।
गांव के लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी माधव को इतना शांत और संतुष्ट नहीं देखा था। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, हे माधव, तुम्हारा चेहरा आज अलग क्यों दिख रहा है? क्या तुम्हें अपनी परेशानियों का हल मिल गया है? माधव ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें हमारी मेहनत का फल तब मिलता है जब हम सही समय और तरीके से काम करते हैं। मैंने ये सीख लिया है कि भगवान हमारी सुनते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है और अपनी इच्छाओं को समझदारी से पूरा करना होता है। उस बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है माधव, अगर तुमने ये सीख लिया है तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। माधव ने अपनी जिंदगी को अब नए सिरे से शुरू करने का मन बना लिया था। वह वापस अपने खेतों की ओर बढ़ा और उसने पहले से ज्यादा ध्यान और समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने काम में बदलाव किए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर मेहनत करने लगा। अब वह सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता और वह धैर्य रखता। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके खेतों में फसलें लहराने लगी। कई महीनों बाद माधव के खेतों की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग भी हैरान रह गए। जो माधव कभी निराशा में डूबा रहता था, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब वह संतुष्टि और खुशी महसूस कर रहा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते थे, देखो देखो, माधव को वो सब मिल गया जो वह हमेशा चाहता था, लेकिन उसने इसे पाने के लिए समझदारी और धैर्य का पालन किया। फिर माधव ने खुद से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि जो चीज मुझे चाहिए थी वह मुझे तभी मिली जब मैंने सही तरीके और धैर्य से काम किया। उस साधु महाराज की बात सच निकली। जीवन में हर चीज का समय होता है और हमें बस उस समय का इंतजार करना चाहिए। माधव के जीवन में अब संतोष था। उसने साधु की दी हुई शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। अब वह दूसरों को भी यह समझाने लगा था कि जीवन में मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की जरूरत होती है। गांव के लोग अब माधव से प्रेरणा लेने लगे थे। वे माधव से सीखने के लिए उसके पास आते और वो उन्हें साधु की बातें बताता। धीरे धीरे माधव का जीवन भी दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। गांव के लोग भी अब समझने लगे थे कि इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन सही समय और मेहनत के साथ। माधव ने अपनी जिंदगी में यह सीख लिया था कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य और सही दिशा में मेहनत करनी होती है। हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम उसके लिए योग्य होते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। साधु की शिक्षाएं उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुई और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। माधव की कहानी यह बताती है कि इंसान को जो चाहिए वो जरूर मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य, सही दृष्टिकोण और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं और यही जीवन का असली सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।